वेलकम स्टूडेंट्स, बेटा 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। बहुत से बच्चों को ये इजी भी लगता होगा और आता भी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर भी दो प्लेसेस ऐसे हैं जहां मुझे लगता है बहुत से बच्चों को नॉलेज नहीं होती। ठीक है, आइए आपको बताता हूं वो दो जगह कौन कौन सी हैं। ठीक है, आइए पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक रफ फिगर हमने जैसे ड्रॉ कर ली, सपोज A, B, C और D। गॉट इट। और ऑर्डर में करनी चाहिए, आपको ये भी पता होगा। A, B, C, D नहीं कर सकते। AB is 3, BC is 4, CD is 4, AD is 5। गॉट इट। और AC मीन्स A को C के साथ ज्वाइन करने वाली लाइन, यानी डायगोनल 5। यानी अब आप बच्चों के दिमाग में बहुत इजीली आ जाएगा, यार ये तो दो ट्राइंगल बन गए हैं, इसका एरिया निकाल देता हूं हेरोन से, इसका भी हेरोन से फिर एरिया निकाल देता हूं, मेरे तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। अब यहां पे एक हाई अलर्ट जोन है, दोनों में हेरोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेरोन थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, तो अगर हमारा कोई इजी मेथड से एरिया निकल सकता है तो हमारे दिमाग में वो बात आनी चाहिए। कैसे? सुनो बेटा, ध्यान से देखना। बेटा आप देखो, अगर मान लो मैं इस तरह से एक राइट एंगल दे दूं, यानी 90 डिग्री, यहां पे मैं आपको दे दूं 5, यहां पे सपोज मैंने दे दिया 4। पता है, अगर ये आपको पता लग जाए ना कि ये राइट ट्राइंगल है, तो आप ये फॉर्मूला सिर्फ ऐसे 2 मिनट्स के अंदर हाफ इंटू बेस हो गया 5 और हाइट हो गई 4, ये एरिया निकाल सकते हो आप ट्राइंगल का बिना हेरोन लगाए। चाहे आपको 6 भी पता हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इन दोनों से ही निकाल लोगे एक छोटे से फॉर्मूले से, हेरोन नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें तो कहीं 90 डिग्री की बात नहीं की हुई। अब इसमें बात की हुई है क्या, जरा ध्यान दो। एक साइड 3, एक 4 और ये जो तिरछी वाली लाइन है स्लांट, ठीक है, ये 5। तो मैं तिरछी वाली को 5 दे देता हूं, क्योंकि तिरछी लाइन है। इसको मत देखना बेटा, इस ट्राइंगल पे फोकस करने के लिए कह रहा हूं। 5, एक को 3, एक को 4, बस तिरछी वाली को 5 देना, ये हाई अलर्ट है। बाकी तो आप जिस मर्जी को 3, 4 दो। आप जरा नोटिस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर तिरछी वाली लाइन जो स्लांट है, अगर उसका आप स्क्वायर कर दें, ठीक है, वो आपका आंसर आ गया 25। और दोनों की साइड का भी स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों का भी स्क्वायर करके प्लस करो, यानी 4 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो और ये दोनों स्क्वायर को प्लस करो। 4 4 16 प्लस 9 यानी 25 आ गया। सेम आ गया ना, यानी तिरछी वाली का स्क्वायर, यानी इस आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन पता है कब सेटिस्फाई होती है, जब ये वाले ट्राइंगल के अंदर 5 के सामने वाला एंगल 90 हो। इट मस्ट बी 90 डिग्री। तो उन्होंने दे नहीं रखा था, लेकिन हम तो अपने दिमाग से लगा सकते थे कि भाई ये तो इसका स्क्वायर करूंगा तो इन दोनों के स्क्वायर को प्लस करके सेम आएगा, तो ये तो 90 है। इसका मतलब यहां पर ये 5 के जो सामने वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर हुआ? तो बेटा जरूरी नहीं होता कि 90 दिया हो तो पाइथागोरस अप्लाई होती है। ठीक है, अगर पाइथागोरस की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो अंडरस्टूड होता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, जो कि उन्होंने नहीं दिया हुआ था। क्लियर? तो इट इज 90। कैसे डिक्लेयर किया वो मैंने लिखा है। पहले मैंने AC का स्क्वायर, तिरछी वाली लाइन का स्क्वायर निकाला, क्या आया 25। बाकी दोनों साइड जो थी इनका भी स्क्वायर करके प्लस किया, ये लो इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, दोनों को प्लस किया। 9 प्लस 16 विच इज 25। बेटे 3 4 5 ये पेयर तो ऐसे ही होते हैं, इनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी कहते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इसी से 5 12 13 इसका भी आप करके देख लेना, इसका 169 आएगा। तो बेटे ये वाले नंबर्स आपको दिखते ही नजर आ जाने चाहिए कि ये पाइथागोरस सेटिस्फाई करेंगे और हमें एक एंगल 90 डिग्री देंगे। तो चाहे 90 ना दिया हो, अब चेक करना आना चाहिए। जो मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं उनको ये चीजें दिखते ही पता चल जाती हैं। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको भी पता चला करेंगी। अब ये दोनों इक्वल आ गया तो हमने बोल दिया कि ABC भाई राइट ट्राइंगल है, इसके अंदर B पे राइट एंगल भी बना हुआ है। गॉट इट। अब मुझे इसका हेरोन फॉर्मूले के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाऊंगा, लगा दूं हाफ बेस, ये बेस। बेटा ये इसको मत कभी भी यूज करना, इसको चाहे बेस बना लो चाहे इसको बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका 6, यहां से कैंसिल करेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ACD के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्लियर? हमें हेरोन फॉर्मूला के अलावा कोई चॉइस नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। इधर पहले तीनों साइड ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, इसको भूल जाओ। तीनों साइड को पहले ABC नेमिंग कर देते हो। A हो गया 5,
ठीक है, बी हो गया हमारा 5 और सी हो गया 4। क्लियर, तीनों साइड को ए बी सी कह दिया हमने। उसके बाद सेमी पेरीमीटर तो आपको पता ही है बेटा, आप तीनों को प्लस करके डिवाइड करते आए हो, कई क्वेश्चन आपने कर भी लिए होंगे। तो 7 आ गया ये। क्लियर, अब क्या करें, हेरोन्स फॉर्मूला आपको पता है, ये तो बहुत कॉमन चीज है। अब 7 पहले 7 यानी सेमी पेरीमीटर, फिर 7 में से फर्स्ट साइड माइनस, फिर 7 में से सेकंड साइड माइनस, फिर 7 में से थर्ड साइड माइनस। क्लियर, यानी सेमी पेरीमीटर में से तीनों साइड 1 बाय माइनस। 7 माइनस 5 क्या आ गया 2। अब कई बच्चे सोचेंगे अब क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल हो गया, अभी देखना आप क्या एक ट्रिकी पॉइंट आने वाला है। 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 5 3। अब आप ये देखो, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम, कोई फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, होंगे भी नहीं इनके फैक्टर। 2 का पेयर बन गया, 2 निकाल लो बाहर, अंदर क्या बच गया 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, √21 की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा दोनों एरिया हमें प्लस करने हैं। अगर सिर्फ एक इतने का ही फॉर्मूला का हमने एरिया निकालना तो आप यहाँ पे भी छोड़ देते, दैट्स फाइन, लेकिन दोनों का निकालना है तो दोनों को ऐड करना है हमारे को। बेटा आई वुड सजेस्ट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताओ, लाइक भी किया करो वीडियो को, कमेंट किया करो, बहुत एफर्ट से हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। आइए बेटा, √21 हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 21 का। कैसे निकालना होता है वही मैंने बताया। पहले तो आप पॉइंट के बाद 4 जीरोस मार्क कर लो, 4 जीरोस मतलब 2 पेयर ऑफ जीरोस। क्लियर, अब पॉइंट के पहले वाले नंबर की पेयरिंग करनी होती है, छोटी क्लास में हम सिखाते हैं, जैसे 7 5 3 2 1, इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो राइट से लेफ्ट की हम स्क्वायर पेयर बनाते हैं। 2 का बनाया, फिर 2 का बनाया और एक सिंगल बच गया तो ये, यानी इधर 3 ग्रुप्स बन जाते हैं। इधर हम बनाएंगे इधर तो है ही एक 21, तो हम एक ही ग्रुप हमारा बनेगा, कंप्लीट हो गया। अब 21 का स्क्वायर रूट 20, अब कोई भी नंबर लो आप, 3 इंटू 3 लो 9, 4 इंटू 4 ले लो 16, 5 इंटू 5 लिया 25। थोड़ा ऑब्जर्व करो, देखो ये 25 तो ज्यादा हो गया 21 से, कौन सा सिलेक्शन लेंगे आप? 4 का। ठीक है, इधर लेंगे 4 4 4 10 4 4 16। स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूं, बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, कई क्वेश्चन में पड़ेगी। ठीक है, यहां पे आ गया 5। क्लियर है, अब उसके बाद क्या करते हैं, इसकी डबल जीरोस इकट्ठी उतारते हैं, एक एक करके नहीं उतारते। और ये जो पॉइंट के बाद आपने उतारी है इसलिए ऊपर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे आप डिवाइड करते हो, 4 का डबल करो 8 आया, 8 के आगे कोई भी एक ऐसी वैल्यू रख दो जो इससे कम रहनी चाहिए। मान लो आपने यहाँ पे 8 रखा, ठीक है, और 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। यहां नंबर सेम, ये है 704, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो हमें ऐसी वैल्यूज रखनी चाहिए जो इसके नियरेस्ट आ सके। चलो मैं 5 रख के देखता हूं। ठीक है, 425, और अगर मैं 6 रखूं तो 516, ये ज्यादा हो गया तो मुझे 5 वाला ही सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहां पे आया 5, यहां पे भी लिया 5, और यहां पे हमने ले लिया 425। माइनस करेंगे 75। अब ये दोनों जीरोस इकट्ठे नीचे आएंगे बेटा। ठीक है, 45 का फिर डबल करो 90, पॉइंट मत देखो, डबल करो आप 90 के आगे कोई भी एक वैल्यू रख के देखो बेटा, थोड़ा सा आइडिया मिलता है। 9 और ये क्या है 75, 9 8 दा 72 होता है, 9 7 दा, जितना आप कम आएंगे उतनी वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो 8 पे आप ट्राई कर सकते हैं, 90 के आगे 8 रख के आप मल्टीप्लाई करके देखो, 7264। क्लियर है बेटा, तो 8 यहां पे लगाया, अब 9 पे करेंगे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 9 9 दा 81 होता है, 75 से ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, जो प्रैक्टिस करते हैं उनको पता रहता है ये चीजें। तो 7264 यहां पे लिया, बस हमें 2 प्लेसेस तक निकाल लेना चाहिए। अब यहां पे निकालो 2 मल्टीप्लाई 2, ये वाला तो लगा रहने दो। √21 की वैल्यू हमारी निकली 4.58। क्लियर बेटा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आइए, अब हमें क्वाड्रिलेटरल एरिया निकालना है। अब दोनों ट्राइंगल का हम निकाल चुके हैं, प्लस करो उनको। ये हमारे ट्राइंगल का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये वाला जो हम निकाल चुके हैं 9.16 है। ठीक है बेटा, क्लियर, बस प्लस कर दो 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो बेटा इसके अंदर 2 नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई है, ये आगे से दिमाग में रखना आपने। और ये वाली भी स्क्वायर रूट निकालना तो बेटा सीख लो, ये नहीं है कि 8th का टॉपिक था तो आगे कभी काम नहीं आएगा, ये सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है। ठीक है, तो बेटा कनेक्ट रहिए और प्लीज कंटिन्यू द प्रैक्टिस के बिना मैथ्स नहीं हो पाएगा। थैंक यू।